आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी नई यात्रा में। आज हम लोग पहुंचे हैं गीता महोत्सव देखने के लिए। हम लोगों ने भीम द्वार से एंट्री की थी क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल पास में ही है। आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर नहीं चलना पड़ेगा। वैसे तो इस मेले में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सबको कवर कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए पहले हमने जो खान पान की व्यवस्थाएं हैं उनको थोड़ा सा कवर किया है। यहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग आए हुए मिलेंगे जिन्होंने अपनी फूड स्टॉल यहाँ पर लगाई हुई है, और आप एक ही जगह पर अलग अलग खान पान का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फास्ट फूड की स्टॉलें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर ट्राई किया था माथुराम की जलेबी। हम लोगों ने थोड़ा सा लिया ताकि इनको टेस्ट किया जा सके, क्या इनका टेस्ट बिल्कुल सेम है जैसा मतलब गोहाना में होता है। तो टेस्ट लगभग इसका सेम ही था, और जैसे घी में ही इनको बनाया गया था, खाने से पता चलता है कि घी में से ही बना है। उसके बाद बाहर कुछ छोटी छोटी स्टॉल्स और भी लगी हुई थी, जिसमें अमेरिकन भुट्टा, स्वीट कॉर्न है, आइसक्रीम है। आइसक्रीम का भी, ये फ्रूट आइसक्रीम का भी हम लोगों ने मतलब टेस्ट किया इसको भी। ये भी बहुत अच्छी इन्होंने बनाई हुई थी। इसके बाद हम पहुंचे मुख्यमंत्री उपहार बिक्री केंद्र में। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी को उपहार दिए जाते हैं वो रखे हुए होते हैं, और उन पर एक रेट लिस्ट इन्होंने लगाई होती है। यदि आप लोग भी इसको खरीदना चाहते हैं तो आप इनको खरीद सकते हैं। इसमें ढेर सारी भगवान श्री राम की और अन्य जैसे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसकी फ़ोटो, और जो मुख्यमंत्री को और अन्य दी गई हैं चीज़ें, वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और यदि आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इनको ख़रीद भी सकते हैं। हालांकि इनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें रखी गई थी उनमें कोई भी जो वस्तु है उसका रेट मुझे नहीं लगता कि 1000 से कम रहा होगा। सबका रेट 1000 रुपये से ऊपर ही है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखे कुछ ढोल मतलब लेकर आए हुए थे अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से। और उन्होंने मतलब भगवा वस्त्र यहाँ पर पहने हुए हैं, और वो अपनी संस्कृति को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने सरस मेला जहाँ से शुरू होता है, इसके अंदर सरस मेला भी लगा हुआ होता है। तो सरस मेले में हम लोगों ने एंट्री की। एंट्री करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने वेलकम के लिए यहाँ पर लगाया होता है सरस मेले में, कि आपका सरस मेले में स्वागत है। फिर अन्य कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो ऑर्गेनिक मतलब की ओर इशारा करती हैं, जैसे प्राकृतिक कृषि कैसे करनी चाहिए उससे संबंधित पुस्तकें इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी रखा हुआ है। और उससे संबंधित प्रोडक्ट जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, जैसे शहद है, आंवला है, गिलोय है, और प्राकृतिक कृषि फार्म के बारे में भी जानकारी दी हुई। फिर हम लोग पहुंचे कृष्ण बलराम दर्शन व झूला। यहाँ पर हमें सिर्फ नाचने के अतिरिक्त और कुछ समझ में नहीं आया। ये कुछ पुस्तकें ये लोग लेकर बैठे हुए हैं, तो उसमें भी हमें मतलब अलग अलग राइटरों की ये लिखी हुई हमें चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि हमें ठीक ठाक नहीं लग रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे साइंस सेंटर में। यहाँ पर इन्होंने स्पेस में कैसे हमारी सैटेलाइट्स लगी हुई हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। हमारी जो मिसाइल्स हैं वो कैसी हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। कुछ बच्चों का खेलने के लिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, एक इल्यूजन के लिए इन्होंने कुछ बनाया हुआ था यहाँ पर। उसके बाद अखिल विश्व गायत्री परिवार कुरुक्षेत्र, यहाँ पर ये अपने प्रोडक्टों को सेल कर रहे हैं, उनको रखा हुआ है, उनको प्रदर्शनी में लगाया हुआ है दिखाने के लिए। कुछ चप्पलें वगैरह वगैरह खरीदने के लिए भी, यदि आप लोग खरीदना ये चाहते हैं, आदिवासी है कि यहाँ पे दूसरे भी लोग लग आए रहे हुए हैं। हैं जो अपनी प्रदर्शनी लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो चीज़ थी वो थी ऑर्गेनिक से संबंधित पुस्तकें, और ऑर्गेनिक की ओर इशारा की, ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उनके बारे में बताया हुआ है। फिर हम पूछे गीता पुस्तक मेला। ये गीता पुस्तक मेला मतलब यहाँ हरियाणा साहित्य की जो सांस्कृतिक पुस्तकें हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग राइटरों की अलग अलग पुस्तकें, मतलब इनके पास बहुत बड़ा एक संग्रह है पुस्तकों का। यदि आप कोई भी पुस्तक खरीदना चाहते हैं, यदि वो प्रदर्शनी में नहीं भी लगी हुई है, तो आप उस पुस्तक का नाम बताकर आप इनको कह सकते हैं। तो ये अपने जो स्टॉक इन्होंने रखा होता है पुस्तकों का, उसमें से ये स्टॉक में से निकाल के आपको पुस्तकें दे सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले बौद्ध साहित्य का यहाँ पर देखा कि इनके पास कौन कौन सी पुस्तकें इनके पास रखी हुई हैं। उसके बाद अन्य जो पंथ संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने भी अपनी पुस्तकें छोटी छोटी यहाँ पर लगाई हुई हैं।
एक और अलग अलग कंपनियों ने अपने नाम प्रचार के लिए नाम लिखा हुआ है कि ये इसका प्रकाशन है, सुगठित ये सुशासित इसका हरियाणा प्रकाशन है। का, सुगठित सुशासित जो सबसे मेन जो हरियाणा चीज़ का यहाँ पर थी गीत गीता नया महोत्सव, भूषण यहाँ गाना, स्वामी दयानंद गर्व से और कहता हूँ। जो आर्य समाज से संबंधित पुस्तकें हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। वहाँ पर आपको बहुत बड़ा स्टॉल यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको जो गुरुकुल हैं, जैसे कुंभाखेड़ा गुरुकुल के बच्चे भी यहाँ पर उन्होंने भी अपनी प्रदर्शनी जो है लगाई हुई है। और यहाँ पर अन्य जो जैसे बाबा राम रहीम है और अन्य जो जिन्होंने अपने पंथ और संप्रदाय अलग अलग चलाए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी प्रदर्शनियाँ लगाई हुई हैं। जैसे सोल सेंटर बनाया हुआ है, खुद को समझो। हालांकि इनके जो गुरु हैं उनका एक चैनल है, तो ये कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको सुनो। तो ये चाहते हैं कि मतलब इनके सब्सक्राइबर यहाँ पर बढ़े। फिर जो है कुमारी वालों, ब्रह्म कुमारी वालों ने भी यहाँ पर अपनी एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, जिसको बहुत अच्छे सुंदर तरीके से इन्होंने सुसज्जित किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने दिखाया हुआ है, गीता यहाँ पर रखी हुई है, और देखने से लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर जो है पुरुषार्थ किया हुआ है, बहुत अच्छे से इसको प्रदर्शित किया हुआ है, और देखने में आनंद भी आता है। उसके बाद इन्होंने एक प्राकृतिक खेती कैसे होती है, कैसे उसमें पानी की व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार की एक व्यवस्था की हुई है। और इनको अगर आप कोई जानकारी इनसे लेना कोई भी जानकारी यदि आप इनसे लेना चाहते हैं तो इनके नंबर्स अवेलेबल है। उसके बाद वहाँ पर शुद्ध घानी का तेल आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें साथ के साथ ही ये लोग तेल निकाल कर देते हैं, जो कि बहुत शुद्ध होता है। उसके बाद गुरुकुल विद्यापीठ कुंभाखेड़ा की तरफ से एक यहाँ पर स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पर आपको हमारे विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो देखने को मिलेंगी, यदि आप कोई भी पुस्तक खरीदना चाहते हैं। और इनका जो रेट है, जो मैंने चेक किया है, वो अन्य सभी स्टॉलों से बहुत ठीक है। तो ये मतलब जो प्राइस है इनका बहुत ठीक है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी वो है प्रभु श्री राम की वंशावली, ब्रह्मा जी से लेकर और राम, भरत, शत्रुघ्न, तो इन तक जितने भी इनके महान पूर्वज हुए हैं उन सब की वंशावली को इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। इस प्रकार बर्मा की 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम हुए, मतलब बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया हुआ है। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, तो उसके कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आर्य समाज से संबंधित इन्होंने लिखा हुआ है, वेदों की जानकारियाँ दी हुई हैं, परमपिता परमेश्वर एक है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। और महर्षि दयानंद के प्रति राष्ट्रीय नेताओं व क्रांतिकारी नेताओं के जो प्रेरक विचार हैं उनको यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। बहुत अच्छी हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। यज्ञ क्यों करें इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर जानकारियाँ दी हुई हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए इन्होंने कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, जो हालांकि हिंदी में ही है। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए इन्हें इन लोगों ने यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं, जिन्हें आप यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, और अपनी नई जनरेशन को अपने अध्यात्म के साथ आप इनको जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक जो है भारत सरकार या हरियाणा सरकार की जो जेलों में जो लोग बंद हैं उनकी कारगरी को यहाँ पर दिखा, यहाँ पर जो सनातन धर्मी टोडरमल थे उनको दिखाया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह जी के तो दोनों साहिबजादे थे और माता गुजरी थी, उनके दाह संस्कार के लिए उन्होंने 77,000 सोने की मोहरें देकर उनको बिछाकर उनकी जो है जगह ली थी अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ पर इन्होंने वेदों को दिखाया हुआ है, हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनको यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाकर दिखाया हुआ है। साथ में ही इन्होंने एक यज्ञशाला, बहुत प्यारी सी यज्ञशाला बनाई हुई है, जिसमें गुरुकुल के विद्यार्थी हैं जो यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जीने की पद्धति, जो वैदिक जीवन शैली थी कि 8 साल के बच्चे का क्या होता था, 9 से 13 साल तक के बच्चे की पद्धति क्या होती थी, वैदिक जीवन शैली 14 से 18 तक क्या होती थी, और अन्य जैसे 19 से 25, फिर 25 से 50 और 50 से 75, इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई हुई है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारी वैदिक जीवन शैली है जो वो कैसी होनी चाहिए, जो हमारे पुराने समय में होती थी। यहाँ पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से हमारा हरियाणा लोक रंगमंच इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, और वहाँ पर हमारे कुछ प्रतीकों को भी इन्होंने दिखाया हुआ है, और इस रंगमंच के ऊपर कुछ प्रोग्राम भी होते हैं। एक इन्होंने अंदर यहाँ पर गीता के कुछ श्लोकों को लिखा हुआ है, और श्लोकों और इलेक्ट्रिक के माध्यम से भी इन्होंने यहाँ पर श्री भगवत गीता का
मतलब श्लोक अपने आप एक एक करके लिखे हुए आते हैं, फिर वो उनके अर्थ यहाँ पर समझा रहे हैं। इसी प्रकार हमने कुछ अन्य चीज़ें भी यहाँ पर देखी हैं, पर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमारी यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।